आपको पीडीएफ चाहिए होगा, जो जीके की आज मैं संपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ, इसकी जो भी पीडीएफ वो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ जीके की मिल जाएंगी। मतलब ट्रेडिशनल मेथड छोड़ के आपको नए तरीके से जीके की कैसी तैयारी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। पुराने मेथड इतनी आप नोट्स बनाओगे तो यकीन मानो बाकी कुछ आपका होने वाला नहीं है। जो मैंने बनाई है इसीलिए मुझे समय लग गया 4 से 5 साल है। इसकी वजह मैंने रीजनिंग मैथ्स पे अच्छे तरीके से ध्यान दे लिया होता तो सिलेक्शन कब का हो चुका होता। ठीक है, इसमें जो बुक्स हैं, इसमें बुक्स अच्छी तरीके से कवर की हुई हैं और सारी बुक्स की पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ। इसमें जो भी जितनी बुक्स हैं इसमें लिखी हुई हैं, ये वो क्वेश्चन है, माने कोई दिवस आ गया, कोई डे आ गया तो मैंने इसमें नोट डाउन कर लिया। इसमें सारे डे लिखे हुए हैं, दोनों तरफ की ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसमें। और ये देखिए, इसमें हेडक्वार्टर स्थापना संबंधित ये मैं इस तरीके से लिखता था और फिर इन्हें लेमिनेशन कराता था। आप देख सकते हैं ये सारे, इनकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल। आपको जीके पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं। देखिए, इसमें थोड़ा खर्चा होगा, लिखना नहीं पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। तो कल मैं वीडियो बना चुका हूँ और मैंने आपको दिखा दिया हुआ मेरा जॉइनिंग लेटर मिला है और वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख सकते हैं आप सब लोग। और इस चैनल की जो भी आपको पीडीएफ चाहिए होगा, जो जीके की आज मैं संपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ, इसकी जो भी पीडीएफ जो भी मेरे पास है वो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ जीके की मिल जाएंगी। देखिए, जीके वैसे तो बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट है। मैंने आपको दिखा भी रखा है, ये सामने रखा हुआ है। ये मेरी 2017 तक की नोट्स रखी हैं जीके की। देखिए, जो स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि जीके की तैयारी कैसे करें। देखिए, जीके की तैयारी मतलब जनरल नॉलेज इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मतलब बहुत से बच्चे बेवकूफ़ी दे जाते हैं। इसे पढ़ते मतलब बहुत जितनी भी पढ़ लो, एक लिमिटेड तक ही आप स्कोर कर सकते हो। मतलब देखिए, मैंने 2017 तक का पूरा पोर्शन रखा हुआ है। जो नोट्स मैंने किस तरीके से जो सारी मिक्सचर नोट्स हैं, इसमें किस तरीके से मैंने पढ़ा है, किस तरीके से मेरे जीके पढ़ने की रणनीति तो कुछ नहीं है, बस ये है कि मैं पढ़ते रहा जीके, जहाँ से भी सोर्स मिला पढ़ लिया, जो टीचर अच्छा लगा बस नोट डाउन करने लगे, ये सब कुछ। लेकिन अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको किस तरीके से ये सब मतलब ट्रेडिशनल मेथड छोड़ के आपको नए तरीके से जीके की कैसी तैयारी करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ये तो रहा पुराना मेथड, ये हमने पढ़ा है और ये सामने आपके रखा हुआ है। ये पुराने मेथड है। इतनी आप नोट्स बनाओगे तो यकीन मानो बाकी कुछ आपका होने वाला नहीं है। जो मैंने बनाई है इसीलिए मुझे समय लग गया 4 से 5 साल है। ये इतनी सारी नोट्स बनाई है और अगर इसकी वजह मैंने रीजनिंग मैथ्स पे अच्छे तरीके से ध्यान दे लिया होता तो सिलेक्शन कब का हो चुका होता। तो आप ये बेवकूफ़ी मत करना, बस नोट्स बनाए जा रहे हैं, मैंने बनाई खुद हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से जीके पढ़नी है। आपको मतलब कम समय में अच्छे से अच्छी मतलब तैयारी कैसे करनी है, कैसे चीज़ों को लर्न रखना है, किस तरीके से चीज़ों को याद रखना है। जिस तरीके से मुझे बाद में पता चला, तैयारी करते करते अब अनुभव उतना हो चुका है कि अब हम आपको बता सकते हैं आपको किस तरीके से पढ़नी है। आपको लिखना नहीं है, क्या करना है, लिखना भी है तो कितना लिखना है, क्या करना है, वो सारी वीडियो में बात करूँगा मैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा कल मतलब ज्वाइनिंग है, कल मैं 17 तारीख को निकल जाऊँगा। इस वीडियो को शायद ये आज की लास्ट वीडियो है और वहाँ पे मैं जाऊँगा तो ट्रेनिंग में भी समय मिलेगा, वीडियो बनाता रहूँगा। जो भी आपको चाहिए हो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, पीडीएफ से लेकर हर एक चीज़। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और सारी पीडीएफ जीके की हो, मैथ्स की हो, कोई भी पीडीएफ हो मैं उस पर डालता रहता हूँ। छोटे क्वेश्चन डालता रहता हूँ अच्छे, और बुक्स हुई तो बुक्स डाल दी मैंने। इस तरीके से आपकी सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो पर। देखिए, मैंने तैयारी की, ये देखिए, अभी ये देखिए जीके है, ये भी जीके है। तो किस तरीके से मेरी बेवकूफ़ी रहती थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें कोई भी टीचर जिससे भी पढ़ रहा है, यानी ऑलराउंडर, ये मतलब बिल्कुल मिक्स जीके थी। जिससे मन में आई उससे पढ़ा, तो इससे कुछ होने वाला तो था नहीं, हमें पता है। चलिए, उसके बाद ये देखिए क्या है, ये मैंने स्टैटिक जीके की बनाई थी। इसमें नवीन सर से मैंने बनाई थी स्टैटिक जीके की और काफ़ी आप देख सकते हैं। पीडीएफ चाहोगे तो पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन मैंने फिर कहा जैसे मैं बताऊं वैसे आप पढ़िएगा और जो भी पीडीएफ मुझे देने को होगी वो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें जो बुक्स हैं, इसमें बुक्स अच्छी तरीके से कवर की हुई हैं और सारी बुक्स की पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ। इसमें जो भी जितनी बुक्स हैं इसमें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स सारी लिखी हुई हैं, पुरानी बीच की, यानी जितनी भी बुक्स हैं इसमें लिखी हैं, सारी पीडीएफ के रूप में इस चैनल में आपको मिल जाएंगी। तो चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है, ध्यान रखना। उसके बाद ये देखिए, मैं ये लाया था लगभग 2019 में, ये गाइडर का था ये। ठीक है, एसएससी के जीव विज्ञान था, इसमें पीवाईक्यू दिए थे एसएससी के और बस ये पढ़ता रहता था। लेकिन बायोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना भी पढ़ो मतलब उसमें कुछ टफ शब्द होते हैं, तो इस तरीके से आपको ध्यान कहाँ देना वो बता दीजिए। ये तो मेरी स्ट्रेटजी है जो मैंने बताई है। ये देखिए, ये मैंने विवेक सर से बनाई थी स्टैटिक जीके की रेलवे के लिए, और ये नोट्स बस। उसके बाद ये देखिए, ऐसे नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये केमिस्ट्री की है, मैंने सगुन मैम एग्जाम्पल में पढ़ाती थी, उनसे ये नोट्स बनाई थी। उन्होंने केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाई थी। तो देखिए, नोट्स बनाओगे आपको बहुत समय लगेगा। अगर बनानी है तो एक अभी मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा, उस तरीके से आप बना लेना। उसके बाद देखिए, करंट अफेयर्स की गौरव सर की,
और ये मेरा तरीका था पढ़ने का, आपका क्या रहना चाहिए वो भी बताऊँगा। उसके बाद ये देखिए ये फिक्स मिक्स जीके इसमें भी है, और बता तो रहे हम आपको, बस जीके लिखते रहते थे। और ये पेज मैं आपको सारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखिए ये पेज, ये वो क्वेश्चन है, माने कोई दिवस आ गया, कोई डे आ गया तो मैंने इसमें नोट डाउन कर लिया। इसमें सारे डे लिखे हुए हैं, दोनों तरफ की ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसमें डे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरीके से लेमिनेशन करा लेता था। ये देखिए थोड़े, और जो भी डे वगैरह हमारे एग्ज़ाम में आते हैं या कहीं से भी मैंने नोट डाउन किए हैं, ये सारे हैं, इससे बाहर नहीं आता है एग्ज़ाम में। ये सारे डे मैंने पीडीएफ डाल रखी है। और ये देखिए इसमें हेडक्वार्टर स्थापना संबंधित, ये मैं इस तरीके से लिखता था और फिर इन्हें लेमिनेशन कराता था। आप देख सकते हैं ये सारे, इनकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। देखिए ये मैं लिखता था और इनका क्या कराता था, लेमिनेशन करा लेता था। इस तरीके से मैंने जीके पढ़ी थी, तो समय बहुत ज़्यादा लग गया। और इसमें आपको मिल जाएंगे क्या, विश्व धरोहर, सारी विश्व धरोहर इस पेज में दी हुई है। मैं टेलीग्राम पे इसका वो डाल दूँगा पीडीएफ। ये देखिए ये सारे हेडक्वार्टर वगैरह, जो मुख्यालय जिसका कहाँ पे मुख्यालय कौन से किसका है, ये सारे मैंने इस पर लिख रखे थे। उसके बाद चलेंगे ये पॉलिटी की मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई थी, ठीक है। पॉलिटी जहाँ से भी कहीं पर मैं मॉक टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बनते थे, मैंने इसमें सारे नोट डाउन कर रखे हैं। बहुत बड़ा जीके का सिलेबस है, उसी हिसाब से मैंने लिखा। ये बायोलॉजी की मैंने हैंड रिटन नोट बनाई थी, बताता रहा 2017 से यही तो करता रहता था, और कुछ किया ही कहाँ है हमने। तो मैथ बहुत कमज़ोर थी, रीजनिंग बहुत कमज़ोर थी, लेकिन जो यूपी पुलिस इसमें मेरा हुआ है तो इसमें मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स थे, तो यही कारण है सिलेक्शन हो पाया, नहीं तो जीके की किसी की नहीं होती है। देखिए 37 में से मात्र 20 क्वेश्चन से कर पाए थे हम जीके के, समझ सकते हो। ये बायोलॉजी की बनाई, ये नोट्स दिखा दूं, ये आपकी मैंने मूल विधि की बनाई है, यूपीएसआई की थोड़ी बहुत तैयारी मैं करता रहता हूं। हालांकि मैंने मॉक टेस्ट इस चैनल पे एनालिसिस कराए भी हैं। मेरा हाईएस्ट अभी तक प्रीवियस ईयर जो मैंने मॉक टेस्ट दिया, स्कोर 357.5 मेरा स्कोर रहा है। और ये मैंने मूल विधि की बनाई है। उसके बाद ये देखिए ये पॉलिटी की। अब देखिए हम यहाँ से आपको कुछ बताता हूँ, आपको जीके किस तरीके से पढ़नी है। ये तो मेरा मेथड रहा। देखिए जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कितना भी पढ़ लो मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब कितना भी पढ़ लो बहुत कम है, मतलब ज़्यादा बता रहे बहुत कम है। आप क्या करेंगे, किसी का बैच ले लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने RWS सर का बैच, मतलब जो अंकित भाटी सर हैं उनका बैच ले लिया, किसी यूपी पुलिस यूपीएसआई किसी का भी ले लिया फॉर एग्जांपल। अब आपको जीके पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं। देखिए इसमें थोड़ा खर्चा होगा, लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बैच लीजिए पुराना। जो आलसी लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्यों उसमें क्या पुराना बैच क्यों, वो भी बता रहा हूँ मैं। देखिए आप क्या करेंगे, पुराने बैच में सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, वो हाँ या ना। और अंकित भाटी सर की एक खासियत है कि वो हैंड रिटन पीडीएफ देते हैं, इसलिए वो बैच मैं बता रहा हूँ, हैंड रिटन पीडीएफ देते हैं, अच्छी पीडीएफ देते हैं। तो क्या करेंगे, मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ी, उससे आपने, मैं जीके का बता रहा हूँ, आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो उस हिस्ट्री की क्या करेंगे, जो पुरानी क्लासें हैं वो सारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी होगी, नवीन सर की या किसी की भी कंप्लीट हो चुकी होगी। अब उस हिस्ट्री को क्या करेंगे आप इस तरीके से पीडीएफ फॉर्म में निकलवा लेंगे। जहाँ भी पीडीएफ फॉर्म में, ये देखिए मैंने निकलवाई हुई है, ये पॉलिटी की पीडीएफ है, लेकिन मैं हिस्ट्री की बता रहा हूँ। और ये देखिए मैं दिखा भी देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए इसमें राइटिंग सब अच्छी है, और आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए किस तरीके से ये हैंड रिटन पीडीएफ है, और इसमें बहुत ही अच्छी राइटिंग है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकलवा लेंगे पीडीएफ। और मैं आपको एक आध पेज और दिखाता हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से पीडीएफ दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की इस तरीके से पीडीएफ निकाल लेंगे, फिर उसको जब आप मतलब रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पढ़ेंगे कैसे, यानी पीडीएफ निकलवा ली, यानी कोई भी क्लास की पीडीएफ निकलवा ली आपने, जो बैच खत्म हो चुका है उसकी हम बता रहे हैं। मान लो विनायक बैच है, विनायक बैच में नवीन सर ने हिस्ट्री पढ़ाई है, हिंदी पढ़ाई है, सब कुछ पढ़ाई है। मान लो आपको हिंदी पढ़ना फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, विनायक बैच में जाएंगे, नया भी चल रहा है पुराना भी चल रहा है। पुराने बैच में नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई हुई है, उस आप हिंदी बैच में जाएंगे तो पहली क्लास खोलेंगे बड़माला। तो अब जब आप पीडीएफ पहले ही निकलवा लेंगे, जब आप पीडीएफ पहले ही निकलवा लेंगे और इस पीडीएफ को खोल के बैठेंगे इस तरीके से, चैप्टर बड़माला, ठीक है, पेन हाथ में पकड़ेंगे अपने, और नवीन सर पढ़ा रहे होंगे बड़माला, तो बड़माला खोल के आप बैठ जाएंगे। जब वो पढ़ाते जाएंगे और आप इसमें उस हिसाब से आप भी पढ़ते जाओगे, मिलाते जाओगे किस तरीके से सब कुछ, तो आपको याद करने की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। कोई भी क्लास ले रहा है वो जिस तरीके से पढ़ाएगा उसी तरीके से आपको अपनी पीडीएफ में देखनी है, इससे लिखना भी आपको बच जाएगा। मैंने राइटिंग तो आपको दिखा दी है कितनी अच्छी राइटिंग है, मतलब आपको सब समझ में आएगा। हैंड रिटन पीडीएफ इस तरीके से आपको निकलवानी है, और इस तरीके से जीके आपको पढ़नी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इस तरीके से आप पीडीएफ निकलवा लेंगे। उनकी सारी की खर्चा होगा, मैंने बता दिया थोड़ा। तो इस तरीके से आप जब पीडीएफ निकलवा लेंगे और फिर उसी क्लास के सामने शुरुआत से, मान लो ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो ज्योग्राफी के सामने बैठ जाएंगे क्लास खोल के, और उस ज्योग्राफी की पीडीएफ इस फॉर्म में होनी चाहिए। तब पहली क्लास उधर लेंगे, पहली क्लास खोल के रख लेंगे, जो वो पढ़ाएंगे वो इसमें लिखा होगा। तो आप जब दोनों मिला के चलेंगे, इस तरीके से पढ़ते चलेंगे, तो आप यकीन मानिए आपकी जीके बहुत ही जल्दी बूस्ट होगी। ये मैंने अनुभव किया हुआ है।
वो सारी वो ट्रेडिशनल मतलब बहुत पुराने मेथड हैं जो मैंने आपको बताया है। ये नया मेथड ट्राई करना जीके इस तरीके से आपकी अच्छी हो जाएगी कि मतलब कुछ मतलब कह नहीं सकते हम। और एक समय आपकी जीके अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। पूरा इसको तो कोई नहीं कर पाया आज तक, ये ध्यान रखना। वो तुक्का उक्का हो गया वो अलग बात है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी जीके बूस्ट हो जाएगी। और यही आपको सारे सब्जेक्ट्स पे अपनानी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीके पढ़ेंगे। ये मैंने हिंदी साहित्य की निकालाई थी PDF, हिंदी साहित्य की PDF आप देख सकते हैं किस तरीके की, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये अच्छी राइटिंग में है, हिंदी साहित्य की मैंने PDF निकलवाई थी। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ये विनायक बैच की ही PDF है। और ये देखिए, ये मैंने हिंदी साहित्य की PDF निकलवाई हुई थी। तो इस तरीके से उसमें मैं ये हिंदी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके की PDF आपको सारी मिल जाएंगी उस पर। विनायक बैच जो RWA का है या कोई भी बैच लीजिएगा उस पर PDF हैंड रिटन मिलती हैं। तो अगर इनकी सबकी आपको PDF चाहिए है तो मेरे टेलीग्राम पे जो मैं दिखा रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ पे जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, सारी PDF आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर क्या करेंगे आप, जब इस तरीके से मान लो कोई जिसका ज़्यादा वेटेज है, मान लो अगर आपको UPSI की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी का ज़्यादा वेटेज है, तो मैंने जिस तरीके से बताई थी पॉलिटी किस तरीके से आपको पढ़नी है, वो उस तरीके से पढ़ के और फिर इससे मतलब जो भी आपके पास बुक्स होगी उससे आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। हर सब्जेक्ट की एक PYQ बुक होनी चाहिए और उस क्लास ख़त्म हो जाएंगी, आपका सिलेबस जैसे ही ख़त्म हो उससे रिवीजन करते रहिए, उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरीके से जब आप रणनीति अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे और बढ़ेगा, मॉक टेस्ट लगाएंगे, लगाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा आप सिलेक्शन के बहुत करीब होगे। और ये मतलब कंटिन्यू होनी है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि कभी पढ़ा छोड़ दिया, कभी पढ़ा छोड़, ये ऐसे पढ़ाई होती नहीं है। भले एक दिन अगर कोई भी काम है तो भले ही 1-2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। मिनिमम आपको 6 घंटे तो डेली पढ़ना ही होगा, मिनिमम 6 घंटे, अधिक से अधिक 7, 8, 9 जो भी आप पढ़ सकते हो, आपकी क्षमता के ऊपर है। मिनिमम 6 घंटे पढ़ना होगा। जिस दिन कोई काम है या कोई भी चीज़ है बिल्कुल छोड़ना नहीं है। भले 1 घंटे आप कुछ नहीं करना तो मॉक टेस्ट दे देना, मॉक टेस्ट दे लिया आपका काम खत्म। इस तरीके से रणनीति अपनाएंगे तो आपका स्कोर और सब कुछ ये अच्छा हो जाएगा, और ये मेरा दावा है। और जो भी आपकी क्वेश्चंस क्वेरीज हों, जो भी आप चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। मैं सारे 1 बाय 1 आपके जवाब देता रहता हूँ कमेंट में, और कमेंट में ही पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ और मैं रिप्लाई करता हूँ। यहाँ कोई टीम तो है नहीं, ठीक है। और जो आप बड़े यूट्यूबर्स के पास जाते हो तो वहाँ पे आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही कम, मतलब दिया ही नहीं जाता है लगभग, ये ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें कोई मतलब है नहीं। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आप जब पढ़ते रहेंगे जिस तरीके से मैंने बताया तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।